सेलिस्को इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात क्षेत्र के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए एक प्रतिष्ठित मंच 58वां रोलिंग मिल्स ऑपरेटिंग कमेटी के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बनपुर स्थित बनपुर क्लब में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन गत 14 फरवरी 2025 को किया गया था। इस महत्वपूर्ण ज्ञान साझेदारी मंच पर 120 से अधिक प्रमुख इस्पात उद्योग पेशेवरों ने भाग लिया। वहीं भिलाई, बनपुर एवं दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने सत्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय इस्पात उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए रोलिंग मिलों में लागत कम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया और प्रतिभागियों से परिचालन दक्षता और उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। वहीं इस सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आईएसपी, डीएसपी और एएसपी के पूर्व सीईओ श्री एवी कमलाकर, मुख्य अतिथि ईडी वर्क्स श्री दीप्तेंदु घोष सहित ईडी प्रोजेक्ट्स श्री सुजीत मिश्रा, ईडीएमएम श्री अभिक दे, ईडीएफ&ए श्री अरूप मुखर्जी, कुल्टी ग्रोथ वर्क्स के ईडी वर्क्स श्री अनिल कुमार, आईएसपी के सीजीएम इंचार्ज एचआर श्री उमेंद्र पाल सिंह व सीएमओ एमएनएचएस डॉक्टर सुशांत सिन्हा ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित श्री दीप्तेंदु घोष, पूर्व सीईओ श्री एवी कमलाकर सहित अन्य सभी अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर एवं पौधा देकर किया गया। इसके उपरांत सीजीएम डब्ल्यूआरएम एंड बार मिल श्री शैलेंद्र कुमार ने अपने स्वागत भाषण में रोलिंग मिलों के सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ तकनीकी प्रगति के रास्ते तलाशने का परामर्श दिया। तत्पश्चात आईआरडीसीआईएस रांची के सीजीएम सह आरएमओसी के सचिव डॉक्टर सुशांत रत्न ने सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईडी वर्क्स श्री दीप्तेंदु घोष ने इस्पात उत्पादन में निरंतर सुधार और गुणवत्ता वृद्धि के महत्व पर बल दिया। वहीं पूर्व सीईओ, आईएसपी, डीएसपी और एएसपी श्री एवी कमलाकर ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के संबोधन में अपने अनुभवों के आधार पर मिल प्रदर्शन में सुधार के मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक उदाहरण साझा किए। उद्घाटन सत्र में उपस्थित अतिथियों को आरएमओसी के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत सीजीएम यूएसएम श्री हेमंत कुमार पाठक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ उद्घाटन सत्र का समापन हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का संचालन मैनेजर पीपीसी सुश्री पुष्पा साहू एवं मैनेजर एचआर श्री कादर मणि ने किया। वहीं सम्मेलन के प्रथम सत्र के समापन के दौरान उपस्थित अतिथियों एवं देश के विभिन्न हिस्से से पहुंचे प्रतिभागियों ने सेल एंथम का सम्मान जताया। सम्मेलन के प्रथम दिवस के दूसरे सत्र में आरएमओसी में शामिल सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल, जीएसडब्ल्यू, जीएसपीएल, जीएसएल, एएमएनएस, एनएमडीसी स्टील, मेकॉन सहित प्रतिभागी संगठनों के प्रतिभागियों द्वारा रोलिंग मिल्स पर अपनी अपनी प्रस्तुति में रोलिंग मिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, नवीन समाधान साझा करने और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। वहीं सम्मेलन के दूसरे दिन गत 15 फरवरी 2025 को देश के विभिन्न हिस्से से सम्मेलन में पहुंचे प्रतिभागी संगठनों की ओर से सम्मेलन स्थल में हंगर हाइड्रोलिक इंडिया, लॉकटाइट, बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसे विभिन्न संगठनों की ओर से स्टॉल लगाकर नए डिजाइन पर आधारित हाइड्रोलिक सहित अन्य उपयोगी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं प्रस्तुति सत्र के दौरान प्रतिभागी संगठनों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ओर से प्रस्तुति दी गई थी। पूरे सम्मेलन सत्र के दौरान एजेंडा में 53 व्यापक प्रस्तुतियां दी गई जो अत्याधुनिक तकनीकों, सफल केस स्टडी और रोलिंग मिल संचालन में प्रगति का प्रदर्शन करती है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान रोलिंग मिल प्रदर्शन में सुधार, इस्पात गुणवत्ता बढ़ाने, परिचालन लागत कम करने, डिजिटलीकरण को अपनाने और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रही। सम्मेलन में शामिल प्रतिभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि ऐसे सम्मेलन के आयोजन से रोलिंग मिल के प्रदर्शन में सुधार, स्टील की गुणवत्ता बढ़ाने, परिचालन लागत को कम करने, डिजिटलीकरण को अपनाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों का लाभ मिलेगा। रोलिंग मिल ऑपरेटिंग कमेटी का जो प्रोग्राम आईएसपी बनपुर द्वारा जो आयोजित किया गया, ये काफ़ी ही सराहनीय है। किसी तरह की कमियां रहती है प्लांट में संबंधित, सुरक्षा के संबंधित या उसके मेंटेनेंस के एसओपी के संबंधित, इन सब का जो अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छी जो
उसके जो डाटाज हैं उसको शेयर किया जाता है, और जिससे कि ये इस तरह का प्रोग्राम होते रहने से ये जो सब तरह से मतलब हर कंपनी के लिए एक अच्छा विकास हो सकता है और बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं. We are attending 58th Rolling Mill Operating Committee. This was a platform for the knowledge sharing session where the many problems discussed and deliberated, and the solutions also discussed in detail. From various plants have participated across India, as well as our technological partners also were the part of the event. And I'm very happy to say that the way the things were organized by SAIL ISP Burnpur, it's really thankful for them. We're grateful for them for the excellent arrangement they made, and the 2 days sessions were really flawless, and it was smooth functioning, and thanks to Mr. Raut for arranging this event.